जय श्री कृष्णा मित्रों, हमें संकट से घबराने की जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम उनके साथ सब कुछ पार कर सकते हो। जब तुम संघर्ष करते हो, भगवान तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। संकट के समय में खुद को मजबूत रखने की ताकत तुम्हारी आंतरिक शक्ति में होती है और वह शक्ति भगवान से आती है। भगवान कृष्ण का एक प्रमुख संदेश है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है, वह अपने मन से खुद को नीचा भी कर सकता है, क्योंकि मन ही स्वयं का मित्र और शत्रु है। वह बुद्धिमान व्यक्ति है जो कुछ नहीं चाहता और इसलिए कभी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जो चाहते हैं वह करें, लेकिन प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करें। कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। जो स्वयं को जानता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है जब अधिकार, चरित्र, सम्मान की बात हो। आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। इनका त्याग करें। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म ही पूजा है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे व सत्य कर्मों से महान बनता है। इन वचनों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि फल की चिंता। हमें खुद को जानना और समझना चाहिए। हमें दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। हमें कठिन रास्तों से नहीं घबराना चाहिए। हमें अपने जीवन में उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है।
लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो।